जो भी छात्र 2021 के छात्रवृत्ति भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो उनके लिए छात्रवृत्ति का जो है अप्लाई करने के लिए आ गया है। वो 2021 में जो भी विद्यार्थी क्लास 10th या 12th पास हो गए हैं वे छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। वे किसी भी कैटेगरी के हों, कोई सी भी वर्ग के हों, वो छात्रवृत्ति के लिए भर सकते हैं। चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी या एसटी कैटेगरी के हो, वो छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको छात्रवृत्ति का अप्लाई करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना पड़ेगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपने जो गूगल है या क्रोम है उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा scholarship.gov.in। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आप जो है इस पोर्टल पर चले जाते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आता है। वहाँ पर नाउ रजिस्टर आप करते हैं तो आपका ये जो पेज है ये पेज जो है ओपन हो जाता है और इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में टोटल डिटेल्स दिया गया है। और अभी जो है ये पोर्टल कल ही शुरू हुआ है छात्रवृत्ति के लिए और अभी जो है वर्तमान में इसका रजिस्ट्रेशन जो है अभी शुरू है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप जो है छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग हाउ टू अप्लाई। तो देखिए यहाँ पर जो है हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर पूरे डिटेल्स से आपको बतलाया गया है कि कैसे स्टूडेंट जो है पहली बार फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या पोर्टल पर फ्रेश नए आए हुए हैं तो वो जो है कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके रजिस्टर पूरा फिल कराने के लिए गार्जियन की भी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका एक और बेनिफिट है, जो बच्चे अभी मैट्रिक पास नहीं हुए हैं वे बच्चे भी जो हैं वो भर सकते हैं और छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चाहिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें बतलाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं नंबर 1 पर। देखिए नंबर 1 पर जहाँ हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का हमें जितनी डॉक्यूमेंट है वो सारी डॉक्यूमेंट की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ IFSC कोड जो है और बैंक का ब्रांच नेम जो है वो होना चाहिए। अगर किसी कारणवश किसी भी स्टूडेंट के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वे अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हैं, ऐसे में वो अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जब वो भर रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो अभी मैट्रिक पास नहीं किए हैं या तो वैसे के लिए स्कीम है कि वे जो है जो मैट्रिक पास नहीं किए हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए है कि वे अपने गार्जियन का जो है अकाउंट नंबर जो है यूज़ कर सकते हैं और उनको जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो ये कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो अभी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए भर रहे हैं, जो अभी मैट्रिक नहीं किए हैं। अब आते हैं आगे हम लोग, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है नंबर 3 पर कि आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का आधार नंबर होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वे बेनाफिट स्टूडेंट सर्टिफिकेट अपने स्कूल से बनवा सकते हैं या इंस्टीट्यूट से बनवाकर वहां लगा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग नंबर 5 पर। तो देखिए नंबर 5 पर हमें ये है कि आधार इनरोलमेंट ID या बैंक पासबुक का हम जो है स्कैन कॉपी यहाँ पर देना है। तो मैं सबसे आपसे कहूँगा कि आप जो है यहाँ पर ध्यान दें कि आप जो है यहाँ पर बैंक पासबुक का स्कैन कॉपी ही लगाएं, क्योंकि बैंक पासबुक का स्कैन कॉपी से ये बेनिफिट होगा कि आपका जो छात्रवृत्ति है वो आपके बैंक अकाउंट में
आसानी से आ जाएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि उनका जो है छात्रवृत्ति है, वो छात्रवृत्ति जो है अकाउंट पर नहीं होने के कारण जो है वो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अकाउंट नंबर आप उसका पासबुक का कॉपी है उसको स्कैन कर यहाँ पर दें। अब आते हैं हम लोग छठे नंबर पर। तो देखिए छठे नंबर पर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि अगर आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट आपके घर से अलग एबोर्ड पर है तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट हैं उनको बोनाफिड स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपने स्कूल से या इंस्टीट्यूट से उनको देना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका ये क्या क्या लगेगा ये है। अब आते हैं कि इसकी में और कुछ इसमें चाहिए जो है आपको बेनिफिट अगर लेना है तो क्या क्या इसके अलावा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोवाइड आपका डेट ऑफ बर्थ है वो वही लिखिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में है, जो आपके मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है। दूसरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं लिखना है। अब आते हैं इसके अलावा आपका जो है या उनको अपना आवासीय जो है वो देना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपका आवासीय यहाँ पर कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग 3 नंबर में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी के बारे में। तो स्कॉलरशिप कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्कॉलरशिप कैटेगरी में वे 10वीं पास जो नहीं किए हुए हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वे लिखेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो स्टूडेंट जो हैं वो 10वीं पास नहीं है तो वैसे के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वे स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो क्लास 1 से लेकर 10 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक पास हो गए हैं या इंटर पास हो गए हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है कि वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में भरेंगे। यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन भर सकता है, तो यहाँ पर देखिए 11-12 अवेलेबल है। इसके अलावा ITI, BSc, BCom, BTech यानी ये सारे जो लोग हैं वो भर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नंबर 4 में। तो नंबर 4 में है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का जो नाम है वही नाम लिखना है जो उनके सर्टिफिकेट पर दिया हुआ है। यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो उनका नाम है वही नाम जो है इनको लिखना है। अलग से किसी प्रकार का कोई नाम नहीं लिखना है और उसमें कुछ भी ये नहीं करना है। और एक्सटर्नल नेम कुछ भी आप इसमें यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 5 पर। नंबर 5 पर यहाँ पर मोबाइल नंबर है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, यानी स्टूडेंट का होना चाहिए अगर पोस्ट मैट्रिक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी क्लास 10 से नीचे हैं तो ऐसे स्थिति में आप जो है अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ थी। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी जो है वो स्टूडेंट का अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। और ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है, यह एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। जो भी आपके पास जो ईमेल आईडी हो वो एक्टिव हो और वो काम करता हो, जिसमें 1 टाइम जो है आपका पोर्टल से पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। तो ईमेल आईडी बंद नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए और स्टूडेंट का अपना होना चाहिए।
उसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स है। तो इसमें आपका पूरे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना है। बैंक अकाउंट जो है आपका एक्टिव होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट आपका एक्टिव होगा तभी जाकर इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। और आईएफएससी कोड के साथ आपका ब्रांच नेम जो है होना चाहिए और वो स्टूडेंट का अपना होना चाहिए, यानी जो भी बैंक अकाउंट है वो स्टूडेंट का अपना होना चाहिए, पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। तो आप अपना जो है बैंक अकाउंट इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक के लिए इनकेस पोस्ट मैट्रिक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं नंबर 8 पर। तो देखिए नंबर 8 पर जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आइडेंटिफिकेशन, इसमें डिटेल्स आपका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर डिटेल्स देना है। जो भी आप आईडी देंगे तो आईडी के रूप में आप जो है आधार नंबर, आईडी के रूप में आधार नंबर यहाँ पर आप दे सकते हैं, आधार नंबर आप दे सकते हैं। और ये जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपके आधार कार्ड पर होगा, उस नंबर को आप यहाँ पर आईडी के लिए दे सकते हैं। अगर किसी केस में अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अपना बैंक खाते का जो है वो फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं। ऐसे देना है जिसमें आपका ऐसे देना है जिसमें आपका फ़ोटो जो है वो लगा हुआ हो, यानी आप का जो आप पासबुक देंगे उस पासबुक में आपका फ़ोटो लगा हुआ हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आधार नंबर नहीं है तो इन केस। लेकिन अगर आपका आधार नंबर हो तो आधार नंबर ही दें। और यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे की चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 इम्पोर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं, 2 इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जैसे ही हम लोग अपने ये सारा काम हो जाने के बाद जैसे ही हम लोग जो है फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसे सबमिट करेंगे। तो जब हम लोग सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही हमारा जो लॉगिन आईडी है वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो है वो पोर्टल पर सेंड हो जाएगा और वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और उस पासवर्ड को आपको अपने पास रखना है। अगर किसी केस में अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो वहाँ से लॉगिन पेज कर उसको तो फिर से उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और सबमिट करेंगे तो उस समय आपका लॉगिन पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। तो मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। तो दूसरा में यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें स्टूडेंट के पास अपना एनुअल फैमिली इनकम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों का आय सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। और आय सर्टिफिकेट पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि स्टूडेंट का नाम जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फैमिली एनुअल फैमिली इनकम का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी आप आय सर्टिफिकेट बनाएं तो उसमें ध्यान दें कि वो 1.5 लाख से कम हो, जिसका बेनिफिट आपको पूरा मिल सके। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आई एग्री टू द फॉलोइंग यहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग जो है सहमत है। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो है यहाँ पर ट्रिक लगा लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो अगर आप तीनों ऑप्शन में एग्री है तो आप जो है तीनों को ट्रिक कर देंगे और कंटिन्यू जो है वो आप जो है कंटिन्यू का बटन को दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन में आता है कि मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा है। तो अगर आप सहमत हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद है कि मैं जागरूक हूँ कि यदि 1 से अधिक आवेदन भरे हुए ताज़ा या नवीनीकरण पाए जाते हैं
तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने योग्य हैं। तो उस पर आप सहमत हैं तो आप ट्रिक कर दें। उसके अलावा अगर 3 नंबर पर आते हैं तो 3 नंबर पर दिया हुआ है कि मैं जागरूक हूं कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाता के विवरण में किसी भी बदलाव प्रावधानों के अनुसार नियत प्रक्रिया के बाद केवल एक बार किया जा सकता है। अगर तीनों से आप सहमत हैं तो उसके बाद तीनों को आप जो है यहाँ पर ट्रिक कर दें। ट्रिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप यहाँ पर ट्रिक करें और कंटिन्यू के ऑप्शन के बाद आप ट्रिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेश पेज जो है आपका एक ओपन होगा और उस फ्रेश पेज पर आपका लॉगिन आपको होना है। वहाँ पर लॉगिन आईडी आपको लिखना है। लॉगिन आईडी के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है और कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना है। कैप्चा को डालते ही आपका आगे का ऑप्शन जो है आ जाएगा और उसके बाद आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो मोबाइल पर भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। अगर आपको इस संबंध में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे पास कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप साइबर कैफ़े में भी जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए जो है आप कमेंट करें। और अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।